हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम उस कंसेप्ट को समझेंगे जिस पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। क्या है वो कंसेप्ट? टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगी, उससे हमने डिवाइड करना है एक रेशो में जो कि हमें गिवन होगी, मतलब आपकी स्टेटमेंट में वो हमें रेशो गिवन होगी। सपोज हमारे पास कोई भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। आपको बोला जाता है उसको डिवाइड करो m/n में। रेशो कुछ भी हो सकती है, वो 3/4, 2/3, 4/5, कुछ भी। सपोज मैंने मान लिया कि 2/3 में मुझे इसे डिवाइड करना है। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, लाइन 5 सेंटीमीटर, 4, 6 कितने की भी हमें गिवन हो सकती है। उसके बाद बोला जाएगा उसे डिवाइड करो एक रेशो में, वो रेशो में गिवन होगी 2/3, 5/7, 6/8, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जितनी हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन होगी, पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो कितने होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, मतलब जिसकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होती है। हमें पता है 90 डिग्री का एंगल ये होगा स्ट्रेट, तो एक्यूट उससे छोटे, मतलब अंदर की साइड। तो यहाँ पे हम कोई भी एंगल 30 डिग्री, 60, 45 कुछ भी बना सकते हो आप, बस लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है हमें कि इस लाइन को हमने डिवाइड करना है कितने मार्क्स में। जैसे ये क्या है, रेशो 2/3 है ना, तो 2 + 3 5 मीन्स इस लाइन को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड करना है। सबसे पहला काम, जो लाइन सेगमेंट होगी उतनी लेंथ की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर नीचे की साइड हमने क्या बनाना है, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनाने के बाद उसके बाद जो ये लाइन सेगमेंट होगी, इसे हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? जितनी रेशियो गिवन होगी उनका सम, 2 + 3 5। तो इक्वल मतलब 1 सेंटीमीटर के आप ले सकते हो 5 इक्वल पार्ट्स, 2, 3। मैं भी आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बता रही हूँ कि मेथड क्या है इसका। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ही मैं आपको करके दिखाऊंगी। 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे इस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया सपोज हमने AB, तो A1, A2, A3, A4, A5। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो ये लास्ट वाला पॉइंट होगा ना, इससे इसको हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जो लास्ट हमारा पार्ट होगा उससे हमें इस बी पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन। अब उसके बाद जो हमारी ये फर्स्ट वाली रेशियो थी, वहां से हमने बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब A2 का मतलब A2 वाली हो गई सेकंड वाली रेशियो, तो यहां से बिल्कुल इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब जो ये लाइन डिवाइड हो गई वो हमारी किस रेशियो में हो गई, 2/3। देखो टोटल 5 इक्वल पार्ट्स थे, हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ये पार्ट आ गए 2 पार्ट, और ये कितने आ गए नेक्स्ट, 1, 2, 3। तो 2/3 हमारी इसमें ये डिवाइड हो गई। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं इसको आपको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगी कि सच में ये जो रेशियो है वो क्या है, 2/3 है हमारी, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या होगा, जितनी हमें लाइन सेगमेंट दी होगी वो हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बनाना है। जितनी हमारी रेशियो होगी उनके सम को हमने उतने इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है। फिर लास्ट पार्ट को आप इस पॉइंट से बी से ज्वाइन कर दोगे। फिर बिल्कुल इसके पैरेलल हमने एक लाइन लेनी है, किस पॉइंट से, जो फर्स्ट वाली रेशियो होगी 2, मतलब सेकंड पार्ट से। ऐसे ही 3/4 होता तो 7 पार्ट्स करके क्या करते, 7 वाले से ज्वाइन, उसके बाद 3 वाला उसके बिल्कुल पैरेलल लेना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब एक मेथड तो ये है इसको ड्रॉ करने का, इसके अलावा एक मेथड और भी है। ये मेथड तो क्या है, देखो पैरेलल लाइंस लेनी है। पैरेलल लाइंस में हमें पता है कैसे कौन से एंगल इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी। जो हमने ये कंसेप्ट यूज किया है, हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज करके बनाया है, क्योंकि जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे इसके बिल्कुल पैरेलल लेनी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है।
सेम उतने ही डिग्री का एंगल हम इस पॉइंट से बना देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उस केस में देखो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब भी कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल जब उन्हें इंटरसेक्ट करती है, उस केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स जो कि सेम साइड के एंगल होते हैं और एक तो एक्सटीरियर वाला होता है, दूसरा इंटीरियर वाला। तो ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग। और अल्टरनेट कौन से होते थे? अपोजिट साइड पे, मतलब जो जेड बनाते हैं, जो जेड की शेप इस टाइप से। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब दोनों अंदर की साइड होंगे और अपोजिट साइड पे। क्लियर है? ये तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप करना चाहते हो। एक मेथड और होता है, अगर सपोज आप अल्टरनेट मेथड के अकॉर्डिंगली कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करके आप बनाना चाहो तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप सेम, जितनी लाइन सेगमेंट दी हुई है हम उतनी एक ड्रॉ कर देंगे। अब आपने नीचे की साइड सेम एक एक्यूट एंगल बनाना है। अब उतना ही डिग्री का एंगल आपने इधर भी बनाना है सेम। अगर आपने यहाँ 30 का एंगल बनाया है तो यहाँ भी 30 का, या 60 का तो यहाँ भी 60, क्योंकि देखो ये जेड बन रहा है ना। तो उस केस में अल्टरनेट एंगल हमें पता है कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है? अब जैसे हमारी रेशो क्या थी? 2:3। तो जो 2 रेशो है उतने इक्वल पार्ट्स हम नीचे कर देंगे। और यहाँ पे कितने हैं? 3 रेशो है ना, तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। उसके बाद बस आपने क्या करना है? जो सेकंड वाला है ना, उसको आपने थर्ड वाले से मिला देना है। सेकंड वाले को थर्ड वाले से हम मिला देंगे तो जो रेशो कंस्ट्रक्ट होगी हमारी क्या होगी? 2:3 हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे? एक जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमारे पास गिवन होगी, वो हम ड्रॉ कर देंगे। फिर एक एंगल एक्यूट नीचे भी और ऊपर, मतलब दोनों साइड पे सेम एंगल। 60 का यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 60 का ही आपको मेजरमेंट एंगल बनाना है। उसके बाद जो रेशो होगी, जो फर्स्ट रेशो है उसको नीचे की साइड हमने उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं, और जो सेकंड रेशो होगी उसके इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ करने हैं, उतने इक्वल पार्ट्स। बस फिर जो इसका लास्ट और इसका लास्ट उन दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो उसके बाद जो ये रेशो डिवाइड होगी वो भी कितनी होगी? 2:3। तो इसलिए आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और जो आपको इजी लगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहे हैं? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? जो हमें लाइन सेगमेंट बोली गई है जितनी लेंथ की, वो हम एक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं जो फर्स्ट मैंने आपको मेथड समझाया मैं उस मेथड से आपको करके दिखा रही हूं, तो इसलिए मुझे ऊपर ज्यादा स्पेस लीव करने की नीड नहीं है। 7.6 तो यहाँ पे रखा हमने और एक कहाँ तक ले ली? 7.6। ठीक है, ये आ गया, ये होगी 7, ये 7.5 और इसके जस्ट एक बाद वाली ये हो गई 7.6। तो ये जो लाइन सेगमेंट हो गई वो हमारी कितनी हो गई? 7.6। इसका नेम दे देती हूं मैं ए बी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? एक एक्यूट एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। कहाँ? नीचे की साइड। तो आपकी मर्जी है, कितने डिग्री का भी एक्यूट एंगल बना सकते हो। चाहो तो डी से मेजरमेंट करके उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो, बट एक्यूट है तो हमें मेजरमेंट चेक करने की नीड नहीं है। तो बस सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब 90 का स्ट्रेट होगा। उसके बाद अंदर की साइड कहीं पे भी आप ले सकते हो। ये मैं ज्यादा बिग लाइन इसलिए ले रही हूं क्योंकि हमें जो पार्ट्स करने हैं वो ज्यादा करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था? एक लाइन सेगमेंट थी 7.6, वो मैंने 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसको अब क्या कह रहे हैं? डिवाइड करना है किस रेशियो में? 5:8। 5:8 में डिवाइड करना है, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें? 5 + 8 13। तो डेट मीन्स अब आपको 13 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर 2 जितने भी सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके उसके बाद उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंपास रखी, 1 सेंटीमीटर की ओपन की और आर्क लगा दी। नहीं तो आप इस तरह से स्केल से भी इसकी मेजरमेंट ले सकते हो कि जैसे 1 सेंटीमीटर का 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। 13 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका नाम हम कुछ भी देते हैं, सपोज इसका नाम मैंने x दे दिया। अब ये जो इतने इक्वल पार्ट्स हैं इसको हम नेमिंग दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5 मीन्स जो भी हम नेम देंगे उसी के अकॉर्डिंगली इसके सब पार्ट्स कर देंगे। A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। दो काम हो गए हमारे पास। जितनी लाइन सेगमेंट गिवन थी सबसे पहले हमने क्या किया, उतनी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी। फिर डाउनवर्ड हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। एक्यूट एंगल बनाने एक्यूट एंगल बनाने के बाद रेशो थी हमारी 5:8। तो 5:8 मतलब उनका प्लस हो गया 13। तो हमें इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 13 इक्वल पार्ट्स में। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, जो लास्ट पॉइंट होगा उसको आपने इस बी वाले पॉइंट से इसको क्या कर देना है हमने, ज्वाइन। तो बी को अब इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन। अब नेक्स्ट रेशो क्या थी हमारे पास, 5:8। तो अब हमने जो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है वो कहां से करनी है, 5 से, जो कि इसके बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल। तो वही हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे कंपास रखोगे आप इस पॉइंट पर और यहाँ तक हम देख लेंगे कितनी आर्क, यहाँ तक आर्क लगा देंगे जब तक ये लाइन को कट नहीं करती। इतनी ही कंपास ओपन करके अब हमने कहाँ पे, 5th पार्ट पे हमने इस लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो 5th पार्ट मतलब A5। अब हम A5 के ऊपर कंपास रखेंगे, ऐसे ही हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहां से एक आर्क लगाई उतने ही कंपास ओपन करके हमने A5 पे रख के आर्क लगाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखो कंपास को और इस लाइन तक, ठीक है, यहाँ पे रख दी हमने और यहाँ तक, जब तक यहाँ तक ओपन करें जितनी ये आर्क की लेंथ है, और यहाँ पे एक ऐसे आर्क लगा दोगे आप इस लाइन पे, ऐसे ही सेम यहाँ पे रख के, और हमने यहाँ पे क्या लगानी है, एक आर्क लगा दी। उसके बाद इसके पैरेलल लेने, तो हमारा पॉइंट कौन सा था, A5 से लाइन ज्वाइन करनी है, जो कि बस जहां पे ये आर्क इसको कट किया है इससे पास आउट होके जाए। ये चीज आप चेक कर सकते हो। अब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, इसके बीच का जो गैप है हर पॉइंट पर क्या होगा, बिल्कुल सेम। अगर आपको ऐसे डिफिकल्टी आए कि आप आर्क के थ्रू नहीं लगा पा रहे, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे डी को रखो और आप मेजरमेंट कर सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। फिर सेम वही इस पॉइंट पर डी रख के उतने ही डिग्री का एंगल आप यहाँ बना दोगे, तब भी इसके पैरेलल लाइन आएगी आपकी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आपको पता लग गया कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये लाइन ले ली, इसके पैरेलल लेने के लिए एंगल की मेजरमेंट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। इस पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा दी। तो ध्यान रखना थोड़ा सा ना, इस आर्क को ना थोड़ा नीचे मत लेना, बिकॉज अगर आप आर्क सपोज इस पॉइंट पे ले लेते हो तो ये कंपास आपकी ओपन नहीं होगी पूरी यहाँ तक, वो आपको दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ी सी बिग कंपास को आप ओपन कर दो, ताकि जब ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करें, इतना डिफरेंस, तो हमारी कंपास इजीली ओपन हो सके वहां तक। तो जैसे मैंने यहाँ तक ओपन करके एक आर्क लगा दी, उतने ही आर्क जितनी कंपास ओपन है, जिस पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो मतलब इनके बीच का गैप। तो इस पॉइंट पर आपको कंपास रखनी है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है जो लाइन पे कट होके जाएगी। फिर उतने ही कंपास ओपन करके इस पॉइंट पर रखनी है जहां से हमने आर्क स्टार्ट की थी, तो लगा दी। तो जहां पे ये आर्क का इस कट कर रही है हमारी इस आर्क को, मीन्स जो दोनों, एक जो हमने इस पॉइंट से आर्क लगाई थी और एक इस पॉइंट से आर्क, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से पास करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से, A5 से, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट रेशो थी वो क्या थी, 5 पर। तो 5th पार्ट से हमने वो एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो बिल्कुल इसके क्या जाएगी, हमारी पैरेलल। तो इसका मतलब जो ये हमारा पॉइंट आ गया, इसको पॉइंट हम कोई भी अनदर नेम दे देते हैं। सपोज को मैंने C नेम दे दिया, तो ये पॉइंट क्या आ गया, C। तो जब AC
रेशो सी बी होगी वो कितनी हो जाएगी 5:8, मतलब ए सी रेशो सी बी या बी सी लिख सकते हो, दैट इज 5:8। ठीक है, अब इसकी हमने क्या कंस्ट्रक्शन भी करनी है और जस्टिफाई भी करना है हमें हमारी कंस्ट्रक्शन को। आपको मेंशन है कि राइट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन की का मतलब क्या है कि जो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है उसकी हमें जस्टिफिकेशन देनी है कि वो हमारा मेथड करेक्ट है। मीन्स हमें ये शो करके दिखाना है कि ये जो रेशो है ये सच में 5:8 है या नहीं है। तो अब इसकी सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे राइट करते हैं, जो जो हमने जैसे जैसे इस फिगर को बनाया है सेम वही राइट करेंगे। सबसे पहले क्या किया था हमने, एक लाइन ड्रॉ की थी, कौन सी, ए बी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। मीन्स हमने एक 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। उसके बाद हमने क्या किया था, ए से एक्स तक एक रे हमने ड्रॉ की थी जो कि क्या बना रही थी, एक एक्यूट एंगल बना रही थी ना। तो बस यही राइट कर देंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग, कौन सा एंगल बना रही है वो, एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। कौन सी लाइन के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, ए बी के साथ, तो मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। उसके बाद हमने क्या किया था, जो ए एक्स लाइन थी उसको हमने 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो बस यही चीज राइट कर देते हैं। नेक्स्ट, नाउ नंबर 3, लोकेट 13 कैसे आया था, वो 5+8 से आया था ना, जो हमारी रेशो थी 5+8 पॉइंट्स, या इक्वल पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो कि 13 इक्वल पॉइंट्स, या फिर आप नीचे मेंशन कर देंगे इनके नाम, जो जो पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। कौन कौन से हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ठीक है, अब उसके बाद सच डैट या सो डैट, जो आप ये दिखाएंगे हम कि जो A1 है वो इक्वल है A1 A2, A2 A3 इक्वल है A3 A4, मतलब कि ये हमें दिखाना है कि सभी पॉइंट जो आपस में इक्वल हैं। या आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं, लोकेट 13 इक्वल पॉइंट्स। नहीं तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं इसको, लोकेट 13 पॉइंट्स ये एट इक्वली डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, कि सेम डिस्टेंस पे हमने इनको, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया है। उसके बाद हमने क्या किया था, बी पॉइंट को A13 से ज्वाइन किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही हो गया, ज्वाइन बी A13, इन दोनों को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया था कि A5 से हमने एक लाइन थ्रो की, A5C लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू A13B। तो बस यही राइट कर देते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में, थ्रो पॉइंट A5, ठीक है, वी ड्रॉ या फिर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA13, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग AB at point C। सो नाउ जो हमारी रेशो आई थी AC रेशो
CB वो कितनी आ गई 5:8। AC और AB की रेशो AC और CB की रेशो कितनी आ गई 5:8। ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद इसे हमें जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को। एक बार फिर से देखो कंस्ट्रक्शन में सिंपल। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी 7.6 सेंटीमीटर की, वो मैंने राइट की। फिर हमने एक एक्यूट एंगल नीचे की साइड बनाया था AX रे पर, तो एक AX रे हमने ड्रॉ की जो कि एक्यूट एंगल बना रही है AB के साथ। फिर 5:8 में डिवाइड करना था, तो 5 + 8 हो गया 13। तो 13 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया और उनकी नेमिंग ये दी है, एट इक्वल डिस्टेंस। उसके बाद हमने जो लास्ट पॉइंट था उसको B से ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन BA 13। फिर उसके बाद जो हमारा रेशो थी 5:8 मतलब 5th पार्ट, दैट मीन्स A5 से हमें एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करनी है। तो थ्रो पॉइंट दिस, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA 13 जो कि AB को इंटरसेक्ट कर रही थी किस पॉइंट पे C। तो AC जो रेशो CB है दैट इज इक्वल टू 5:8। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई अवर कंस्ट्रक्शन। नाउ देखो जस्टिफिकेशन में हमने क्या दिखाना है कि जो ये AC रेशो CB है वो कितनी है 5:8। अब हमें पता है जो ये लाइन थी A5C वो पैरेलल है किसके A13B, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो बस यही हमने राइट करना है, सिंस A5C इज पैरेलल टू A13B। तो इसका मतलब हमारे पास ना एक थ्योरम होती है BPT। वैसे तो ये BPT जो थ्योरम है वो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है, बट मैं उसको एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कि क्या मतलब है इस BPT का। BPT थ्योरम वो क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कि जब भी कोई दो लाइंस किसी भी एक ट्रायंगल में, देखो ये ट्रायंगल सा कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड्स पैरेलल हैं तो उसकी जो रेशो होती है वो मतलब दोनों साइड्स की जो लाइंस पैरेलल हैं तो वो लाइन ट्रायंगल को जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उसको वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। मतलब जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो उसका मतलब ये रेशो बाय दिस बाय दिस, ये रेशो इक्वल होगी इस रेशो की। मतलब A5 बाय में A5 13 इक्वल हो जाएगी AC बाय में CB। कि किसी भी ट्रायंगल में, मैं एक बार आपको फिर भी सिंपली बता देती हूँ, कोई भी सपोज एक ट्रायंगल है तो उसमें कह रहे हैं सपोज ये एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन इन लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मीन्स दिस बाय दिस साइड इक्वल होगी दिस बाय दिस साइड। मीन्स अगर ये 1:2 है तो 1:2, ये भी क्या होगी 1:2, कि 1/2 इक्वल्स टू 1/2। कि कोई भी लाइन अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसकी जो ये साइड जिन लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उनकी रेशियो भी कैसी होगी, इक्वल। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ये लाइंस पैरेलल है तो AA5 बाय में A5 13, क्योंकि यहां तक की साइड कितनी है AA5 और यहां से यहां तक की A5 A13 इक्वल हो जाएगी AC बाय में CB। तो यही मैंने राइट कर दिया बाय BPT। बट अभी कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, AA5 बाय में A5 A13 कितनी है, जो A से लेके A5 तक का डिस्टेंस है हमने कितने कितने सेंटीमीटर का गैप लिया, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, तो मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 5 से 13 तक कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनके बीच का गैप कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसका गैप है 5 और इसका कितना है 8, तो 5/8। जब इसकी वैल्यू 5/8 है तो AC बाय CB भी कितना हो गया 5/8, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो C है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:8, क्योंकि AC बाय CB का मतलब तो यही तो है, AC रेशियो CB, मतलब जो C पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:8। तो ये जस्टिफिकेशन भी आपको करनी है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक तो इसको, और साथ में हमारी कंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। आई होप आपको कि जब भी कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन हो उसको किसी भी रेशियो में डिवाइड करना आ जाए तो आप उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।